जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक दीपक आपके परिवार की रक्षा कर सकता है। एक दीपक, मात्र एक दीपक आपके परिवार की रक्षा करेगा। तंत्र से रक्षा कर सकता है, बड़े से बड़ी क्रिया से रक्षा कर सकता है। माना जाता है कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं आती है। जब भी कभी भी हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे इष्ट इस चीज को देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से दीपावली की रात्रि कई लोगों ने सो के बनाई होगी, कई लोगों ने जाग के बनाई होगी, कई लोगों ने अपनी आराध्य देव की आराधना करी होगी। देव उठान एकादशी, जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख को आ रही है देव उठान एकादशी। उस दिन देवताओं की शक्ति जागृत होगी। एक दीपक बड़े से बड़े तंत्र को काट देगा। देवता जागृत होंगे उस दिन। श्री हरि विष्णु से उठने वाले हैं। आपके देवता उठेंगे और आपके घर के अंदर अगर क्रिया, प्रतिक्रिया, उक्त क्रिया, मारण क्रिया, घोर क्रिया, चंड क्रिया, मसानी क्रिया या कहीं से भी कोई प्राकृतिक क्रिया करी होगी, सब खंड खंड हो जाएगी। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे समझाना है, ये सारी वीडियो में आपको डिटेल मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया। आपके लिए बड़ी मेहनत कर वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सको और कार्य कर सको। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, आटा ले लेना है। आटा ले लेना है। आटे के अंदर आपको चौमुखा दीप तैयार करना है। आटे का चौमुखा दीप तैयार करना है। उस दीप के अंदर आपने अपने पूरे परिवार के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का, 11 काली मिर्च, 7 लौंग और थोड़ी सी पीली सरसों के दाने पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर आपने उस दीप में रखने हैं। और वो दीप किस चीज का लगाना है, घी का या तेल का, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब क्या करना है, ये जो है आपने अपने घर के मंदिर जहां पर आप पूजा याचना करते हो, अपने श्री हरि विष्णु को सुबह इस दीप को प्रज्वलित कर देना। इस दीप को जिस प्रकार से दीपावली का रात्रि में आप एक दीप का दान करते हो, वो दीपक को बुझने नहीं देते हो, इसी प्रकार से भी रात्रि तक 12 बजे तक इस दीप को बुझने मत देना। क्या कार्य करना है, आपने दीपक को प्रज्वलित कर दिया, सुबह पूजा याचना में परिवार सारा खड़ा होना चाहिए और जयकारा लगाना है श्री हरि विष्णु का। तो उस दौरान आपको मां कालका का आह्वान करना है। कालका का मैं आपको बता दूं, जागो माई कालका, चामुंडा माई कालका, समझ गए। मां कालका का आह्वान करना है, यमदेव का आह्वान करना है और श्री हनुमान जी के पंचमुखी रूप का हनुमान या आह्वान करना है कि हे प्रभु, मैं ये दीप का दान दे रहा हूं। मेरे परिवार पर तंत्र प्रतिक्रिया करी हो, मारण क्रिया करी हो, उच्चाटन क्रिया करी हो, अघोर काली क्रिया करी हो, मात मसानी क्रिया करी हो, या जितनी भी संसार में अभद्र शक्ति के माध्यम से कोई प्रतिरूप क्रिया करी हो, तो हे बाबा, आज देव उत्थान एकादशी में सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, तो मेरे घर में सभी की सभी तंत्र को स्तंभित किया जाए। यकीन मानो भक्तों, अगर इस दिन का फायदा उठा लोगे, इस दिन का लाभ उठा लोगे, आपके घर के अंदर काली शक्तियां स्तंभित हो जाएंगी। काली शक्तियां स्तंभित हो जाएंगी। परिवार के ऊपर हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दिक्कतें सब खत्म हो जाएंगी। ये दीप नहीं है, स्वयं देवता के उठने के संकेत से संकट जो होते हैं, जो घर के अंदर क्रिया करी हुई होती है, वो खंड खंड हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आप एक बात सोच के देखिए कि दीपावली पर लोग पूजा करते हैं मां लक्ष्मी की, गणपति जी महाराज के साथ, लेकिन देव उठान एकादशी पर असली पूजा की जाती है। इसके बाद मांगलिक कार्य सब प्रारंभ हो जाते हैं, सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, ये महाबली उपाय है। घर के अंदर आपके पितृ की शक्ति होती है, वो भी जागृत हो सकती है इसी दीपक से। आपके परिवार में अगर कोई कुल देवी देवता जिसको आप भूल चुके हो, उनकी शक्ति भी इसी दीपक से जागृत हो सकती है। परिवार के अंदर अगर कोई शक्ति आपके किसी भी प्रकार से अगर रुकी हुई है, अगर किसी भी दोष के कारण, तो वो दोष भी खंड हो जाता है। माना जाता है राजा बलि ने
जब 52 अवतार को 3 पग भूमि का दान किया था, तो बावन देव ने एक बात कही थी कि जो भक्त सच्चे मन से मेरा आह्वान करेगा, उसको हर मनोकामना उसकी पूर्ण होगी। लेकिन वो समय कब होता है श्री हरि विष्णु का? ये सबसे बड़ा है। ये एकादशी का दिन है, बाबा खाटू श्याम का दिन है, और श्याम बाबा की शक्तियां भी इसी दिन जागृत होती हैं। और वैसे तो देखो कलयुग के अवतारी हैं ही, क्योंकि कलयुग के अवतारी हनुमान जी भी हैं और बाबा श्याम भी हैं। तो लेकिन एक बात याद रखना कि जब जिस दिन जो समय होता है ना, अगर उस समय को आप समझ गए, उस समय को आप पहचान गए, तो आपसे बड़ा महाबली कोई नहीं है। ये समय को जान लीजिए, इस समय पर यह दीप का दान दे दीजिए, आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता है सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म होगी। उस दिन हो सके तो एक काम और कर देना, आपने क्या करना है वो कार्य, जो पीपल के नीचे जाकर भी 3 दीप दान देकर देना। पहला अपने पितरों के नाम का, अपने मेरे पितर अगर कोई ऐसी अवस्था में हो, अगर कोई बीमारी में गया हो या रोगग्रस्त होकर गया हो या किसी भी प्रकार की उसकी दुर्दशा हो रही हो, तो मेरे पितरों को रास्ता प्रदान हो। दूसरा, मेरे कुल की श्रेष्ठ शक्ति, अगर मेरे कुल में कोई देव शक्ति वास करती है, जो पूजा भक्ति आराधना करने के लिए और मेरे माध्यम से जागृत होना चाहती है, अगर मैं उसके लायक हूं, तो इस दीप से उसने मुझे रोशनी प्रदान हो। तीसरा दीप जो लगाना है वो ये लगाना है कि मैं आज जिस शक्ति को जागृत करने जा रहा हूं, अगर उस क्रिया में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करना, मैं आपका बच्चा हूं। ये दीप जो है ना, ये दीप जो है आपको सुबह के दफे लगाने हैं, शाम के दफे नहीं लगाने हैं। जब वो दीप प्रज्वलित करोगे ना, करने के बाद फिर जाकर आप इन दीपों का दान कर देना। ये दीप भी आटे के लगेंगे, ये दीप भी आटे लगेंगे। और उस दिन जो है अपने घर के अंदर जो है ना, प्रसाद भोग कौन सा लगाना है? प्रसाद भोग जो है सिंगाड़े के आटे का हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा 11 पर भोग देकर प्रसाद के रूप में आप लगाइए और श्री हरि विष्णु का आह्वान कीजिए। कहते हैं कि मातु लक्ष्मी करे कृपा करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो यही मोर अरदास, यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सह विधि करूं सुआ, जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुदा में सुमरे तोई, ज्ञान धन विद्या ऐश्वर्य दे मोही। तो आपके भाव के अनुसार ही आपको शक्ति, कृपा सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जिस जिस दिन को आपने चुन लिया। तो ये दिन मैंने आपको इसलिए बताया है, ये कार्य कीजिए देव उठान एकादशी के दिन, और इस दिन आपको कृपा प्रदान होगी। एक दीप लगाने से, चौमुखा दीप लगाने से आपके घर में ये ना कम से कम पाइया आटे का दीपक लेना, बड़ा बड़ा बनाना इस दीपक को, बड़ा छोटा नहीं, ताकि हाँ बढ़िया तरीके से बड़ा बड़ा बनाना। और उसके बाद इसके अंदर देखना, फिर अपने आप देखना आपको क्या महसूस होता है। उस दिन आपको एनर्जी भी महसूस हो सकती है, शक्तियों के दर्शन भी हो सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको संकेत मिले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय